हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बच्चों, आज हम लोग सीक्वेंट सीरीज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और बेटा, आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखना। आज आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो, ठीक है? तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखना, आज कुछ नया होने वाला है, ठीक है बेटा? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ और देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे अगले केस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, जो अगला केस है ये केस ये है कि यदि हमारे पास दो समांतर श्रेणी, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास दो समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का हमको क्या लिया जाए, m और n पद है इसमें, ठीक है? तो अगर दो समांतर श्रेणी के m पद और n पद के योग का अनुपात Sm अनुपात है Sn, ये हमको m² दिया है। तो कह देता है ये बताएं उसी का mवां और nवें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो बेटा फिर से देखिए, किसी समांतर श्रेणी के m और n पदों के जो अनुपात है योग का वो m² अनुपात n² है, तो mवां और nवां पद का अनुपात क्या होगा, ठीक? तो बेटा याद रखिएगा, mवां और nवें पद का जो अनुपात होगा बच्चों वो होगा 2n-1 अनुपात 2n-1। बेटा याद रखिएगा, mवां और nवें पद का अनुपात होगा 2n-1 अनुपात 2n-1, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, किसी समांतर श्रेणी के 5 और 7 पदों का जो अनुपात है वो 25:49 है। तो इस श्रेणी का 5वां और 7वें पद का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन एज इट इज यही आता है, ठीक है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी के 5 और 7 पदों का अनुपात 25:49 है। तो देखिए n है तो ये n का स्क्वायर, ये n है तो n का स्क्वायर, आप समझ गए, ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, ये 7 है तो ये 7 का स्क्वायर है। तो mवां और nवां पद देखिए ना, mवां और nवें पद का अनुपात क्या होगा? तो बेटा ये फार्मूला होगा 2m-1 अनुपात 2n-1, ठीक है बच्चों? अब बेटा देखो बच्चों ध्यान दो, ये m कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, और n कितना दिया है 7, तो 7 दूनी 14, 14 से घटाएंगे कितना आएगा 13, तो आंसर आएगा बेटा 9:13। ये होगा 5वें और 7वें पद का अनुपात, ठीक है? और ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहा करिए, बताते रहा करिए कि आपको इसके आगे क्या चैप्टर पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, पीडीएफ के थ्रू कराऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए और इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम लॉकडाउन खुलने के बाद कभी भी डेट आ सकती है, इसलिए आप एग्जाम के लिए बेटा तैयार रहो। मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत बच्चे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं सर एग्जाम कब होगा? तो बेटा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ सही होती है स्थिति, तो एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, ठीक है? तो बिल्कुल आप तैयार रहो हर समय। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक? एग्जाम्पल नंबर 2 हमने इसे दिया, किसी दो समांतर श्रेणी है, उनके 8 और 10 पदों का जो अनुपात है वो 64:100 है, ये मान लीजिए, ठीक है? तो ये बताएं उसका 8वां पद और 10वें पद का अनुपात क्या होगा? 8वां पद और 10वें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक? तो 8वें पद और 10वें पद का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर, 10 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है ना? तो हम लोगों को 8वां और 10वें पद का अनुपात निकालना है, ठीक? तो हम लिखेंगे 2m-1 बटे 2n-1, तो 8 दूनी 16, 16 में से घटाएंगे 15, 10 दूनी 20 से घटाएंगे 19। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और चीजें देखते हैं और चीजें सीखते हैं अच्छे से। तो इसके बाद नेक्स्ट केस है, अगला केस, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया केस है बेटा वाला। देखो बेटा, इसके लिए हम आपके सामने एक सवाल ही लेंगे, ये एग्जांपल समझाने के लिए क्वेश्चन ही हम लेंगे सीधे, ये केस है लेकिन इसके लिए सीधा क्वेश्चन से ही समझाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे क्वेश्चन हमने बच्चों लिया कि n पदों की एक समांतर श्रेणी में जो अनुपात है वो है 5n+4 अनुपात 9n+6, ठीक है? तो जैसे n पदों की दो समांतर श्रेणी है, उनके अनुपात योग का 5n+4 अपॉन 9n+6, ठीक है? दो समांतर श्रेणी है जिनके n पदों का जो अनुपात है योग का वो 5n+4 अपॉन 9n+6 है। तो कहते ये बताएं कि इस समांतर श्रेणी के 18वें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो देखो दो समांतर श्रेणी है, अलग अलग दो समांतर श्रेणी है और पदों की संख्या सेम है, दोनों में n। तो पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये, दूसरी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये। तो कह रहा है इस श्रेणी और इस श्रेणी में जो 18वें नंबर पे पद होगा उसका अनुपात क्या होगा। देखिए
ये डैश लगा है मतलब ये T18 ऊपर वाले की है, ये दूसरी श्रेणी तो इसका 18वां पद अलग होगा। तो बेटा देखो जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो बेसिक में बहुत टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि ये S1 और S2 मान लीजिए, तो आपको तो पता ही है, मैंने बताया था अगर S दिया हो तो T निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? Sn-1 वाला फार्मूला लगा के, या आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d, वही चीज यहाँ करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है कि आपको अगर 18वां पद निकालना है तो ये बेटा n होता है, ये क्या होता है? n। तो अगर ये n होता है तो ये n दूसरा वाला, इसको कैपिटल N, तो n बराबर 18 ऐसे लिख लीजिए है। और आप इसी सवाल पे ये जो n है इस n की जगह रिप्लेस कर दीजिए, क्या? 2n-1, सीधे आंसर आ जाता है? तो n कितना 18, तो 18 दूनी 36 में से घटाएंगे कितना आएगा? 35। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर होगा T18 बटे T-18, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, सॉरी 5n, n कितना है? 35 प्लस 4 अपॉन ये कितना है? 9n, तो 9 गुणे 35, ये n है ना, n की जगह हम लोग पुट करेंगे 35 और प्लस 6, तो 55 25 5 15 2 17 प्लस 4 बटे 9 अपने 45 की 5 हंसलेगा 4 9 3 27 और 4 31 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 179 और ये आ जाएगा 15 6 21 321, तो ये आंसर आएगा 179:321। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये वाला केस अच्छे समझ में आ गया। इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, बहुत कैलकुलेशन भी होता है, बट बेटा मेरा ये जो मेथड है ये इतना अच्छा मेथड है कि इस मेथड से आप क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, जिस हिसाब से मैं आपको एपी जीपी एचपी पढ़ाऊंगा, आप एक बार पढ़ लो बेटा, कभी पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार मेरे साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी पीडीएफ की। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर पीडीएफ जब कराई जाती है तो कम देखते हैं या बढ़ा बढ़ा के देख लिया, बट ये मत करिए, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, तब आप सीख पाओगे। ठीक है ना, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट से ही आपको सब आ जाएगा, कॉन्सेप्ट से हर एक चीज क्लियर होती है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, पूरी पीडीएफ करिएगा मेरे साथ। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते बेटा, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन और लिया, इस क्वेश्चन में है कि दो समांतर श्रेणी के योग का जो अनुपात है वो है 3n + 8 अपॉन 7n + 15। तो कह रहे हैं ये बताइए इस श्रेणी के 12वें पदों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक, तो बेटा देखो 12वें पदों का जो अनुपात वो पूछ रहा है, तो आपको 12वां पद है तो कैपिटल N बराबर 12 है, तो स्मॉल n की जगह रिप्लेस करोगे 2n - 1, तो स्मॉल n की जगह आ जाएगा 12 दूनी 24 - 1 23, ये आ जाएगा। चलिए रखिए यहाँ पर सीधे, तो आ जाएगा 3 गुणे 23 + 8 7 गुणे 23 + 15, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 369 + 8, ये आ जाएगा 7 21 के काट लेगा 2 7 दूनी 14 14 2 16। ठीक, 7 21 के काट लेगा 2 7 14 16 + 15, तो ये आ जाएगा 9 8 17 6 और 1 7 77, ये आ जाएगा 5 1 6 6 1 7 और 1 176। ठीक है, तो अब बेटा देखिए ये 7 77 बटे 176, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बेटा ये इसके 12वें पदों का अनुपात आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और सीखते हैं। बेटा अब जो मैं आपको सिखाऊंगा वो एक ऐसी चीज है जो शायद ही आपने कभी पढ़ी हो, कि अगर कभी भी हम लोगों को कोई पॉलिनोमियल लिखी हो तो उसमें डिग्री कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री, हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। ध्यान दीजिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री है तो उसको मैं सीधे एग्जांपल से बताता हूं, एक एग्जांपल लेके, क्योंकि बिना एग्जांपल समझ नहीं आएगा। सवाल ये जैसे 1 + x की पावर 1 1 + x की पावर 6 1 + x की पावर 11 डॉट डॉट 1 + x की पावर 101 कहा गया फाइंड द डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताए डिग्री क्या होगी, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन बेटा अगर डिग्री बोल रहा है तो डिग्री निकालेंगे कैसे। पहली बात तो ये देखो बच्चों, डिग्री निकालना ही ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप तुरंत कर लोगे, बट समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पावर लिखी इन पावर को उठा के इकट्ठा करो नीचे, 1 + 6 + 11 + डॉट डॉट 101। ठीक,
बेटा ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम होता तो समांतर श्रेणी है। 6 - 1 5, 11 - 6 5, समांतर श्रेणी है। अब इसका डिफरेंस कितने का है? 5 का। ठीक, पहला पद कौन है? 1, तो सबसे, और tn कितना है? 101 tn लास्ट टर्म, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है? 101, a कितना बेटा? 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 5। तो ये इधर है कितना जाएगा? 100, 100 5 करो 20, और 20 और 21, तो n कितना आ गया? 21। तो पदों की संख्या कितनी? 21। अब 21 पदों का योग निकाल लो, बस यही डिग्री होगी। तो बेटा आपको पता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये लगा सकते हैं, a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, तो 21/2। पहला पद क्या है? पहला पद है 1, लास्ट टर्म है 101, तो ये आ जाएगा 21/2 गुणे 102, तो आ जाएगा 2 5 10, 2 का 9 2, 21 गुणे 51, तो कितना आ जाएगा? 21, 5 का 5 5 10, 1 5 2 7 0 1, 1071, तो ये आ जाएगा 21, और 5 का 5 5 10, 1 5 2 7 10, 1071, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1071। तो बेटा ये इस क्वेश्चन की डिग्री होगी। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किताबों में लिखे मिलेंगे भी आपको, जब आप एनडीए लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एयरफोर्स पे भी आ जाता है। तो एनडीए एयरफोर्स एसआर में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्वेश्चन की डिग्री कैसे निकाली जाए। तो डिग्री निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका बेटा ये समझ लो आप। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये समझ लीजिए कि आप इस तरीके का कभी सवाल भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा तरीका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बच्चों अब जैसे हम कुछ चीज आपको बताते हैं, जैसे कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, और आप लोगों ने 12th क्लास में 11th 12th क्लास में पढ़ी होगी, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, चलिए इसमें हम लिखेंगे सम रिमेम्बरिंग पॉइंट। ठीक है, सम रिमेम्बरिंग पॉइंट। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, सम रिमेम्बरिंग पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, सभी पता है ये चीज, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, इसको बोला जाता है सिग्मा n, और सिग्मा n बराबर होता है n + 1/2। ठीक है, अभी इन पे हम कुछ चीजें बताएंगे, वो समझिएगा। ये होती है, अगर कोई n पदों का योग बोल दे तो n पदों का योग सिग्मा n होता है, सिग्मा n बराबर होता है n + 1/2। सेकंड, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट डॉट n स्क्वायर, ये होगा बेटा सिग्मा n स्क्वायर। ये होगा n + 1 2n + 1/6, n + 1 2n + 1/6। थर्ड, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट डॉट n क्यूब बराबर होगा सिग्मा n क्यूब। सिग्मा n क्यूब को n + 1/2 का होल स्क्वायर ये बोलते हैं। इसके बाद बेटा अगर 1 3 5 7 डॉट डॉट n पदों तक, मतलब अगर हमारे पास n पद विषम पद है, जैसे 1 3 5 7, प्रारंभिक n विषम पदों का योग अगर कोई बोलते तो प्रारंभिक n विषम पदों का योग बेटा डायरेक्ट याद रखना n² होता है। देखो जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये 3 पद लेते हैं, तो 5 3 8 1 9, योग 9 आएगा। पद कितने? 3, तो n की जगह 3 रखो, 9 आ रहा है, योग 9। अगर मान लीजिए हम इतने पद लेते हैं तो हम सीधे कहेंगे 16 आंसर है। देखो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ के देखो 7 5 12, 12 3 15 और 1 16 है कि नहीं बेटा? तो ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है बच्चों, पांचवा पॉइंट है 2 4 6 8 डॉट डॉट n पदों तक, तो इसका होगा n + 1। ठीक है, क्या होगा? n + 1। अब ये सम पदों का योग है, चेक करें। देखो 2 पद है, 4 2 6, कितने पद है? 2 2 2 1 3 3 19 6। मान लो 3 पद है तो 6 4 10 2 12, 3 पद है तो 3 3 1 4 4 3 12, है ना बेटा? तो ये होती है सब इंपॉर्टेंट सीरीज जिनको हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इस पे जो हम लोग बातें सीखते हैं बढ़िया। ठीक है, चलिए इस पे भी एक रिजल्ट होता है, उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। समझना बेटा, बहुत अच्छा केस है। देखिए केस है, जैसे आपसे सवाल लिखा है, यदि S1 सिग्मा n को S2 सिग्मा n² को और S3 सिग्मा n क्यूब को प्रदर्शित करे तो S3 ब्रैकेट 1 + 8S1 का वैल्यू क्या होगा? तो बेटा देखो ऐसा जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो अभी हम बताएंगे आपको, डायरेक्ट आप याद रखना डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लेकिन हम प्रूव करा दे रहे हैं कि S3 1 + 8S1 बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। ठीक है,
तो अगर ये आ जाए तो आपको डायरेक्ट याद रखना 9h2²। क्या होता है 9h2? देखो आपको H3S1 है तो क्या बचा 9h2², ठीक है ना। लेकिन हम इसको प्रूव करा देते हैं पूरा, समझ आया एक बार, ठीक। चलिए अब देखिएगा, अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पर S3 की जगह वैल्यू रखेंगे सिग्मा n3। सिग्मा n3 का मतलब है n+1/2 का होल स्क्वायर, और 1+8S1 क्या है सिग्मा n, और सिग्मा n होगा n+1/2, ठीक। 2 चौको 8, तो ये आएगा n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4, ठीक है। या आप एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, अभी ऐसे हम बना देंगे n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 चौको 8 4, तो ये आएगा 4n² प्लस का 4n, तो 1+4n² प्लस 4n। बेटा अगर इस चीज को आप गौर करो तो ये लिखा है 2n+1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये है 2n+1 का होल स्क्वायर। सही करो, n+1 2n+1, ठीक है, बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बेटा अगर हम ऊपर नीचे 3 का गुणा 3 का भाग कर दें तो ये 3 बाहर कर लो तो 3 का स्क्वायर 9 बाहर आएगा, अंदर बचेगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है H2 है, क्या हमारे पास H2, ये आ जाएगा 9h2², ठीक है, आएगा 9h2²। तो वही तो हम कह रहे थे कि S3 1+8S1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 9h2²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मैंने बेटा याद करो एक पढ़ाया था, यदि S1 S2 S3 n 2n और 3n पदों का योग है तो मैंने पढ़ाया था S2 - S1 बराबर 1/3 S3। वैसे यहाँ पर अगर S1 n पदों के योग को, S2 n पदों के वर्ग के योग को और S3 n पदों के घनों के योग को प्रदर्शित करता है, तो बताएं S3 1+8S1 का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर होगा 9h2², ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिएगा एक छोटा सा रिजल्ट होता है, उसको और देख लीजिए, समांतर माध्य का, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो चल ही रहा है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब है समांतर मान। इसको एक छोटा सा फॉर्मूला उसको देख लीजिए, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ाएंगे जब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों एक साथ पढ़ाएंगे, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिएगा अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है कि दो नंबर ए और बी का समांतर माध्य यदि ए है तो ए बराबर होगा बेटा a + b/2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया कि दो नंबर का समांतर माध्य a की पावर n+1 b की पावर n+1 अपॉन a की पावर में n प्लस b की पावर में n है। दो नंबर का समांतर माध्य a की पावर में n+1 प्लस b की पावर में n+1 अपॉन a की पावर में n प्लस b की पावर में n है। तो बताएं n का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा अगर ये दो नंबर a और b का समांतर माध्य है तो a और b के बीच का अगर समांतर माध्य कोई है तो उसका तो फार्मूला ये होता है। तो इसकी शक्ल इसके जैसी बनानी है, तो इसके जैसी बनानी मतलब a b और 2 a b और 2, तो 1 1 2 होगा। ये कब संभव है, जब n बराबर 0 ले लें। तो अगर n बराबर 0 रखें तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1 1 1 2, 0 + 1 1, तो a + b। देखिए क्या इसकी शक्ल इसकी ऐसी बन गई, तो इसका मतलब n बराबर 0 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बेटा ये समांतर श्रेणी थी, समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग इस पे अगली क्लास में पीडीएफ करेंगे, जो आपको मेरे डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं लिख दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का बेटा जो नाम है वो है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, ठीक है। ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहां पर आपको मिलेगा डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। दो ग्रुप बने हुए हैं, एक बेटा डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है और एक बना हुआ है चैनल का। तो एक डिस्कशन ग्रुप चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कशन पे आप डाउट भेज सकते हैं, डाउट आपको कराए जाएंगे और इस पर आपको सारे वीडियो के लिंक और बच्चों पीडीएफ मिलेगी। इसको हम लोग ई बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों चलो, ये सब तो पढ़ाई की बातें हो गई हम लोगों की, ठीक है ना। अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसे आप लोग जान रहे हो कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद अभी कोचिंग वोचिंग जब खुलेंगी तब तो जो बनेगा बनता रहेगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को पीछे ना होने दो, ठीक है। कोचिंग जब खुलेंगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, आप अपनी तैयारी पीछे ना होने दो। इसीलिए तो हम लोग बेटा क्लास दे रहे हैं आपको, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी लेवल का पढ़ाया जा रहा है जिस लेवल को हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है ना।
तो आप लोग बेटा इन चीजों को पढ़िए और इसको आगे बढ़ाते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़का हम लोगों से जुड़ सके, ठीक है, उसको भी इस चीज का फायदा मिल सके। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करिए, बताया करिए कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है ना, कि किस तरीके से आपकी तैयारी कैसे चली है, इन सब बातों को आप बताते रहिए। और लॉकडाउन में ये नहीं कि घर में बैठे आराम से समोसा जलेबी बनाना, आधे तो लड़के कुक बन गए होंगे, है बेटा, चिंता ना करो, इसका तुमको अभी आगे दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, है। जब घर में जाओगे पढ़ के कहा जाएगा बेटा जब खाना बना लो, है, तो कुक बन गए होगे। पढ़ाई करो भैया, कुक ना बनो ज्यादा, ठीक है ना। स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप पे कि आज मोमोज चटनी बनाई और मोमोज और वो और रोल और सब फोटो खींच के लगा देते हो, है। कभी उस सवाल की फोटो भी खींच के लगा लिया करो। मोमोज चटनी और जलेबी बनाए पड़े हो, कुछ दिन बाद सब जो ठेले वाले लगते हैं उनका तो काम आप लोग खत्म कर ही देंगे, हैं। तो पढ़ाई पे जरूर ध्यान दो यार, ठेले और ये मोमोज चटनी ये सब बनाते रहो अपना, है, लेकिन आप अपना उसको स्टेटस बनाते हो, सब बनाते हो, बढ़िया है, लगे रहो, कुक तो बनी हुई है। पढ़ाई जरूर करिए। चलो, जय हिंद बेटा।